तो लगातार वानखेड़े को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनकी पूरी जांच प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। समीर वानखेड़े की तरफ से सफाई दी जा रही है, एक के बाद एक हलफनामा पेश किया जा रहा है। उनका परिवार सामने आया है। परिवार ने कहा है कि उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ न्यूज नेशन पर जुड़ चुकी हैं क्रांति वानखेड़े, समीर वानखेड़े की पत्नी। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रांति न्यूज नेशन पर। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। क्रांति, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि लगातार समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको किसी काम से रोकने की साजिश है। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको उस कुर्सी से हटाने का प्लान है, ताकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मंशा पूरी हो रही होगी, जिनकी जो इच्छा है वो इस चीज़ से पूरी हो रही होगी, जिनके पेट पे किसी का पैर आ गया है, जैसे समीर जी का उनके पेट पे, उनके धंधे पे पैर आ गया है, तो उस चीज़ के लिए उनका इनकम बंद हो गया है, तो इसलिए शायद उनको हटाना चाहते हैं वहाँ से। क्रांति, लेकिन नवाब मलिक ने जो एक लेटर आज सोशल मीडिया पर साझा किया, वो बेनामी लेटर है। किसने लिखा है, किसको लिखा है, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उस लेटर में समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे। आपने वो लेटर पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया कि ये खबरों में बने रहना चाहते हैं समीर वानखेड़े, इसके लिए बाकायदा खुद अपने गुर्गों से ड्रग्स खरीदवाते हैं, उस ड्रग्स को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम पर लगाकर उनसे पैसों की वसूली करते आ रहे हैं। 24 या 26 ऐसे मामलों का उदाहरण उस लेटर में दिया गया है, जिसमें आरोप है समीर वानखेड़े पर फर्जी मामले करने का। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद उनको फिल्म की स्क्रिप्ट ही लिख देनी चाहिए, क्योंकि ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उनके मन से जो भी ख्याली पुलाव निकल रहे हैं वो सारे कंप्लेंट्स उनके ऊपर लगा रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर वसूली ही करनी थी, अगर एक्सटॉर्शन ही करना है, तो इतने साल वो जॉब में हैं, क्यों नहीं किया इसके पहले? सरकार को सबसे ज़्यादा राशि कमा के देने वालों में से उनका नाम है। सरकार को सबसे ज़्यादा राशि जब भी गोल्ड पकड़ते हैं, जब भी कुछ और केसेस करते हैं, जब भी कस्टम्स में थे, तब जब रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, तो सरकार को सबसे ज़्यादा वो जब राशि केसेस में से देते हैं मिलके, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी एक्सटॉर्शन करके खुद को पैसे लेने चाहिए? तभी तो पहले तो नहीं लगे थे उनके ऊपर आरोप। ये हाई प्रोफाइल केस होने के बाद या किसी का रिलेटिव अरेस्ट होने के बाद ये क्यों आरोप लग रहा है? ये कभी पूछा? ये क्यों? तभी तो मेडल मिल रहे थे उनको, तभी तो उनके काम की सराहना हो रही थी। और आज सडनली बिकॉज ये हाई प्रोफाइल केसेस हो रहे हैं, तो सडनली उनको उस कुर्सी से निकाल देने का प्लान बन गया, उनके फैमिली को टारगेट करने का प्लान बन गया। एक लेटर आप देते हो जो बेनामी है, क्या मतलब है उसका? ऐसे 10 लेटर मैं दे दूं किसी दूसरे ऑफिसर के खिलाफ? क्रांति, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। देखिए, उसमें 26 अलग अलग केसेस का जिक्र है, जिसमें केस नंबर है, फाइल नंबर है, जो भी जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनके नाम हैं, सारी डिटेल है। आपको लगता है कि अगर सच यही है जो आप कह रही हैं, जो समीर वानखेड़े कह रहे हैं, तो उन 26 केसेस की जांच भी हो जानी चाहिए, उन तमाम पक्षों से भी बात कर लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ये ऐसे डिटेल्स लेके कितने सारे कंप्लेंट्स आते हैं, लेकिन वो हर एक कंप्लेंट का कॉग्निशन नहीं ले सकते ना। वही कंप्लेंट ये होगी, वैलिड होगी, जिसके ऊपर कोई नाम हो, जिसने किसी को उधर नीचे साइन किया कि हाँ इसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है। आई एम श्योर कि नवाब जी वहाँ पे बैठे नहीं थे ऑफिस में जब ये सब हो रहा था, तो वो किस कॉन्फिडेंस से ये कंप्लेंट कर रहे हैं? और कौन है वो आदमी? वो आदमी खुद सामने क्यों नहीं आता? इसका मतलब यही है, ये अगेन वंस अगेन, जैसे हर बार कास्ट सर्टिफिकेट में वो झूठ साबित हुए, बर्थ सर्टिफिकेट में वो झूठ साबित हुए, वो हर चीज़ में, दुबई की स्टोरी में झूठ साबित हुए, मालदीव्स के एक्सटॉर्शन केस में झूठे साबित हुए, वो अभी भी वापस झूठ का ही सहारा लेकर एक आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के बहुत रिस्पेक्टेड मंत्री है। क्रांति, उसी बेनामी इज्जत के लिए तो नहीं करना चाहिए कम से कम। उसी बेनामी लेटर में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे मुंबई की जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े चेहरे हैं,
उनसे भी पैसा वसूला गया है, उनसे भी वसूली की गई है और वो वसूली हर महीने लगातार होती रहती है। जिन लोगों को फंसाया जाता है उनको बताया जाता है, एक शख्स का नाम उसमें लिखा गया है कि इस वकील को आप कर लो, इस वकील से आपको राहत मिलेगी, और वहां से भी जो वसूली का पूरा चक्र है वो चलना शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा वो लेटर। मैं ये कहना चाहती हूँ, समीर वानखेड़े के खिलाफ एक सबूत कोई लाके दिखा दे कि इस आदमी ने पैसा लिया है, मैं कुछ भी हार जाऊं। समीर वानखेड़े के खिलाफ एक आप मैसेज दिखा दो, एक व्हाट्सएप दिखा दो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो कि वो अपने मुंह से पैसा मांग रहा है किसी से भी। आप मुझे दिखा दो, मैं कुछ भी हार जाऊं। मुझे पता है ना वो आदमी क्या है। पैसे की बात निकलती है, वो आदमी सबसे पहले रफा दफा होता है उसके केबिन से। ये उनका कैरेक्टर रहा है और ये आज मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये उसका दुश्मन भी बोलेगा। लेकिन ये लोग जो है वो दुश्मनी के परे जा चुके हैं, दे आर बियॉन्ड एनिमिटी। वो लोग हिंसक बन चुके हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुंह पे एसिड गिरे, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो, हम मर जाए। उनका बस चले तो ये भी हो सकता है, कोई बताने पे वेरी पावरफुल पीपल ना, लेकिन क्रांति आप करिए, देखिए एक शख्स मशीनरी कुछ भी कर सकते हैं। क्रांति, आपने कहा कि कोई एक शख्स सामने आए, प्रभाकर साहिल सामने आए, प्रभाकर साहिल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रांति, मैं आऊंगा आपके पास, बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इन तमाम सवालों के जवाब पूरा देश जानना चाहता है।